दुनिया का सबसे बड़ा भिखमंगा है पाकिस्तान, आतंकी फैक्ट्री है पाकिस्तान। लेकिन इतनी हालत बदतर होने के बाद अभी भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है और सुधारने की कोई नीयत भी नहीं दिखती है। इसलिए अब पाकिस्तान को एक नया शब्द मिला है, चोर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में सरकार कोई भी आए, लेकिन पाकिस्तान अपनी निजता में नंबर 1 बना रहता है। हालिया उदाहरण ने एक बार फिर यही साबित किया है। अफगानिस्तान को भेजी गई मानवीय सहायता को चोर पाकिस्तान ने बीच में चुरा लिया और उससे अपना पेट भर रहा है। अफगानिस्तान को भेजी जा रही मानवीय सहायता से जमाखोरी करने का काम पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि ये सहायता भारत से पाकिस्तानी सीमा पार करने के बाद अफगानिस्तान में प्रवेश करती है। इस बीच पाकिस्तानी चोर इसमें से चोरी कर लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब वो भारत की गेहूं की भी चोरी कर रहा है। पाकिस्तान में अब गेहूं का संकट पड़ोसी मुल्क को पड़ सकते हैं रोटी के लाले। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश की मदद करे या नहीं, और भारत को पाकिस्तान की इस चोरी जैसी नीच हरकत पर उसे क्या जवाब देना चाहिए। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको बता दें कि बीते साल अगस्त में तालिबान ने अफगानिस्तान की गनीत सरकार का तख्ता पलट करके अफगानिस्तान पर अपना राज कायम कर लिया था। इसके बाद अफगानिस्तान में बड़ी अस्थिरता फैल गई थी। अब तालिबानी शासन का ये मतलब तो है नहीं कि एक पड़ोसी देश होने के नाते वहाँ की जनता के प्रति हमारे मानवीय और नैतिक संबंध खत्म हो जाए। भारत तो दुश्मनों को भी समय आने पर सहयोग करने के लिए जाना जाता है। फिर क्या पाकिस्तान और क्या चीन, ये तो फिर भी भारत से मैत्री रखने वाला अफगानिस्तान था। ऐसे में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं के साथ अफगान निवासियों का समर्थन करने का बीड़ा उठा लिया था। बाद में ले देकर बेमुश्किल इस्लामाबाद अपनी वाघा अटारी सीमा को मानवीय उद्देश्य के लिए असाधारण आधार पर परिवहन के लिए उपयोग करने की अनुमति दी। हालांकि अब दोस्तों, बताया जा रहा है कि 50 गेहूं से लदे ट्रकों को अवैध रूप से पाकिस्तान की सीमा में घुसने से रोका गया है। इसके साथ ही हेरात कांधार राजमार्ग पर भी कुछ ट्रकों पर तस्करों ने कब्जा कर लिया है। ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई चरम पर है। भारत के साथ दुश्मनी अब पाकिस्तान जैसे एहसान फरोश देश को भारी पड़ रही है, क्योंकि भारत लगातार अपने पड़ोसी देशों की मदद कर रहा है। जबकि आर्टिकल 370 और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया था। ऐसे में पाकिस्तान की हालत उस धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है जो न घर का रहा न घाट का। ऐसे में अगर पाकिस्तान भारत के साथ फिर से ट्रेड शुरू करता है तो उसका कश्मीर के लोगों के साथ झूठ सहानुभूति का नाटक सबके सामने आ जाएगा। और अगर अभी ट्रेड शुरू नहीं होता है तो उसको हजारों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन अब पाकिस्तान के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वो स्मगलिंग करने लगा है। पाकिस्तान में हाल ही में गेहूं की भारी किल्लत चल रही है और वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने कहा था कि वो अब रूस से क्रूड ऑयल के साथ गेहूं भी सस्ते दामों में लेगा, लेकिन भारत का दोस्त रूस ने पाकिस्तान को क्रूड ऑयल और गेहूं पर डिस्काउंट देने से मना कर दिया है। आजकल इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कीमतें वैसे ही आसमान छू रही है। पाकिस्तान पहले से ही अपनी तंगहाली के लिए मशहूर है। पूरा देश कर्ज से दबा हुआ है। पाकिस्तान विकट आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के बीच गेहूं संकट है, क्योंकि इस साल फसल 2 मीट्रिक टन कम होने की उम्मीद है। गेहूं की कमी ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था को एक और झटका देते हुए कीमतों को और बढ़ा दिया है। ऐसे में गेहूं संकट के कारण पाकिस्तान देश में लगातार हो रही गर्मी को बताया जा रहा है। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा 29 मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले पाकिस्तान को इस सीजन में केवल 27 मिलियन टन गेहूं काटने की उम्मीद है। तो दोस्तों, मार्च के महीने में शुरुआती हीटवेव ने गेहूं के दाने को सिकोड़ दिया, जबकि उर्वरक जिसने डीएपी और यूरिया दोनों का खराब उपयोग या तो उच्च लागत के साथ साथ पानी की भारी कमी के कारण भी फसलें नष्ट हो गई है। इस पर पाकिस्तान सरकार ने कहा कि पाकिस्तान में अब सिर्फ 3 हफ्ते का गेहूं बचा है। पाकिस्तान में पहले से ही चीनी समेत कई जरूरी सामानों की किल्लत है। पाकिस्तान में चीनी 125 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान सरकार ने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 हफ्ते का ही गेहूं बचा हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान में गेहूं को लेकर अफरा तफरी मच गई है। गेहूं की किल्लत को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में कालाबाजारी बढ़ गई है और सरकार काफी ज्यादा तनाव में आ चुकी है। चीनी की किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तान में सिर्फ 3 हफ्ते का गेहूं बचा हुआ है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के वित्त मंत्री बने शौकत तारी ने कहा पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 हफ्ते का ही गेहूं बचा है और पाकिस्तान को फौरन 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत है। पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल अनुमान के मुताबिक 2.6 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन होने की संभावना है, जो कि आने वाले साल की कुल खपत की तुलना करने पर 30 लाख टन कम है। लिहाजा पाकिस्तान को तत्काल 30 लाख टन गेहूं की आयात करने की जरूरत है। लिहाजा देश को फौरन गेहूं का आयात कर रणनीतिक भंडार बनाने की जरूरत है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान आर्थिक राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के सहारे जी रहा है। IMF ने कुछ शर्तों के साथ पाकिस्तान को कर्ज देने की बात की थी।
उन्हीं शर्तों के अनुसार पाकिस्तान सरकार को अपने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। वहीं पाकिस्तान के मित्र देश जैसे कि चीन और सऊदी अरब भी इस वक्त पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब पाकिस्तान को IMF कर्ज दे देगा उसके बाद ही हम मदद करेंगे। ऐसे में बुरी तरीके से बर्बाद पाकिस्तान के पास कहीं और से मदद की उम्मीद नहीं बची, तो वो भारत का गेहूं ही चोरी करने लगा। इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते भारत ने अपनी एक टीम अफगानिस्तान भेजी थी। इस टीम का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो सहायता भारत से भेजी जा रही है वो अफगानिस्तान तक पहुंचे। टीम की रिपोर्ट के आधार पर अब भारत ने ऐलान किया है कि वो परिवहन के मार्ग को बदलेगा। अब भारत मुंबई, कांडला या फिर मुंद्रा बंदरगाहों के माध्यम से पश्चिमी तट पर चाबहार बंदरगाह और ईरानी भूमि मार्ग से हेरात का रास्ता अपना सकता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है, हम पहली मानवीय सहायता के लिए कई शिपमेंट भेज चुके हैं, जिसमें 20,000 मीट्रिक टन गेहूं, 13 टन दवाएं, कोविड वैक्सीन की 5 लाख खुराक और सर्दियों के कपड़े शामिल हैं। इन खेपों को इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, काबुल और WHO समेत संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों को सौंप दिया गया था। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान को अधिक चिकित्सा सहायता और खाद्यान्न भेजने की प्रक्रिया में है। UN और दुनिया के कई संगठन कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में भूखमरी बिल्कुल सिर पर खड़ी है। अगर दुनिया ने उनकी जल्द मदद नहीं की तो ये सर्दियाँ वहाँ के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इंसानियत के तकाजे को देखते हुए भारत ने 50,000 टन गेहूं और करोड़ों रुपए की दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट अफगानिस्तान को भेजने का फैसला किया है। अमेरिका और UN की अपील पर भारत ने 50,000 टन गेहूं, दवाई और मेडिकल इक्विपमेंट भेजने का ऐलान किया है। इसके लिए पाकिस्तान से मदद मांगी, क्योंकि ट्रक के जरिए वाघा बॉर्डर से ये माल पहले पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान भेजा जा रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान की चोरी से भारत उसे दुनिया भर के मंच पर बेइज्जत कर रहा है। ऐसे में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की स्थिति आने वाले वक्त में और ज्यादा बर्बाद होने जा रही है। आर्थिक तौर पर पाकिस्तान किसी भी वक्त दिवालिया घोषित हो सकता है। ऐसे में भारत सरकार को पाकिस्तान के हर कदम पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के मामले में पाकिस्तान गंदी राजनीति कर रहा है। किसी भी मामले में वो नहीं चाहता कि भारतीय सहायता उसके अपने छोटे से प्रयासों को मात दे, क्योंकि इससे भारत पाकिस्तान से बेहतर रोशनी में दिखाई देगा और पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान की ऐसी नीच हरकत पर भारत को उसे क्या जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान को ऐसी हरकत के बाद क्या चुल्लू भर पानी में डूबकर नहीं मर जाना चाहिए।